नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस, जिसको हिंदी में हम दुर्लभता एवं चयन की समस्या भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप स्टूडेंट हैं ड्यू के डी कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, एसओएल से कर रहे हैं, या फिर आप इंग्लिश से कर रहे हैं बीकॉम, या फिर आप अगर बीए भी कर रहे हैं और आपके बीए में इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। तो इस वीडियो को पूरा अंत में देखिएगा और सारे जो कंसेप्ट है, सारे जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट मैं कवर करूँगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, साथ में ऐसी कौन सी तीन प्रॉब्लम्स होती है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो परिचय। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था के नींव में संसाधन सीमित होते हैं, जबकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। सीमित संसाधनों के वैकल्पिक वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण किसी भी चीज को चुनने की समस्या उत्पन्न होती है। इन शॉर्ट में मैं अगर ये बताऊं कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये चीज आपको बेसिक से बताई जाती है कि हमारे पास अपने जरूरतों को पूरा करने के, हमारी जो विशेष होती है, हमारी जो जरूरतें होती है, उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे समाज में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ काफी कम मात्रा में होते हैं। और जो हमारी विशेष होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, वही बात यहाँ कही गई है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी विशेष होती है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जब भी हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हमें कुछ चीजों में से किसी एक चीज की, जो हमारी प्रेफरेंस होती है, उनको हमें चुनना पड़ता है। तो जब किसी चुनने की चीजें बात आती है, वहीं पर ये हमारी कंसेप्ट आता है, अर्थशास्त्री कंसेप्ट आता है। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था के नींव में संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, सीमित होते हैं, जबकि जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। इसके सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण हमें किसी चीज को चुनने की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज की कमी है, इस चीज की स्कैर्सिटी है, तो हमें किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। सारी चीजों को चुनकर हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो यही से कंसेप्ट एक कंसेप्ट निकल के आता है अर्थशास्त्र, जिसको हम अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इन सभी समस्याओं इन सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ केवल एक मुख्य चुनौती है। वो चुनौती क्या है? मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन संसाधन सीमित है, दुर्लभ है। चूंकि हम हर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सब कुछ सीमित नहीं कर सकते, इसलिए हर समाज को चुनाव करना पड़ता है। मतलब यही बातें कही गई है कि अगर हमारी जो विशेष है, हमारी जो इच्छाएं अनलिमिटेड है और संसाधन जो कि रिसोर्सेज काफी कम है, तो उन सब में से हमें जो हमारी प्रेफरेंस होती है, उसमें हमें चुनाव करना पड़ता है, किसी एक चीज को चुनना पड़ता है। सारी चीजों को चुन के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो यही कंसेप्ट इसमें बताया गया है अर्थशास्त्र के कंसेप्ट में। अब बात करते हैं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो बात कही गई है ना, अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं, तीन केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। तीन केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती है? देखिए, पहली समस्या जो हमारी है, पहली समस्या जो है हमारी
क्या उत्पादन किया जाए, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहली समस्या ये होगी कि जो चीज किसी इंडिविजुअल की इच्छा की पूर्ति कर सकता है वो चीजें क्या हो सकती है। वो चीज या तो कुछ गुड्स का या कि सर्विस का उपभोग करेगा, उसका यूज करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं व सेवाएं हैं जिसका प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में। तो हमारी पहली समस्या यही होती है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ठीक है। और ये ऐसा क्यों कहा गया है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, क्योंकि सीमित संसाधनों का विभिन्न वस्तुओं के बीच आवंटन करना, मतलब ये हमारे पास रिसोर्सेस है ये तो बिल्कुल लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में सभी जो व्यक्ति है समाज के उनकी इच्छाओं की आपूर्ति कैसे करना है, वो चीज भी, इस चीज को ध्यान में रख के हमें उस चीज का प्रोडक्शन करना है, उस वस्तुओं का, उस सेवाओं का प्रोडक्शन करना है। इसलिए ये पहली समस्या ये कही जाती है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसका निर्णय इसमें क्या लेना होता है, निर्णय ये लेना होता है कि समाज को यह तय करना होता है कि उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे भोजन, कपड़े, उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाए या पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी बनाई जाए या नागरिक वस्तुएं बनाई जाए या या फिर सुरक्षा की दृष्टि से उपकरण जो है उनको बनाया जाए और कितनी मात्रा में बनाया जाए। तो जैसे कि तीन चीजें बताई गई हैं, तीन चीजें बताई गई है। उपभोक्ता वस्तु में भोजन और कपड़े हो सकते हैं। उसके बाद पूंजीगत वस्तु में जो है कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, मशीनरी हो सकती है और या फिर सुरक्षा के उपकरण हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो इनका प्रोडक्शन कितना किया जाए, किस मात्रा में किया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। जिससे कि जब इनका प्रोडक्शन हो जाए तो सारी चीजों को जितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना आगे चल के ये हमें वहाँ हेल्प कर सकता है। इसीलिए पहला कंसेप्ट ये पढ़ाया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। ये हमारी पहली समस्या होती है, केंद्रीय समस्याओं में से पहली समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है, दूसरी समस्या होती है कैसे उत्पादन किया जाए। ये तो हमने ऊपर कवर कर लिया कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। ठीक है। अब ये निश्चित करना है कि जिस चीज का हमें प्रोडक्शन अभी हमने ऊपर डिसाइड किया है कि इस चीज का हमें प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। तो अब सवाल ये आता है कि उस चीज का प्रोडक्शन कैसे करें। उस चीज का मान लीजिए अगर मुझे पेन का प्रोडक्शन करना है या लैपटॉप का प्रोडक्शन करना है, लैपटॉप बनाना है या कंप्यूटर, मोबाइल, माउस, मॉनिटर, कुछ भी का प्रोडक्शन करना है, तो उसका प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ये हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या है। इसका मुख्य मुद्दा क्या होता है, इसका मुख्य मुद्दा ये होता है कि उत्पादन की तकनीक या विधि का चयन करना। मतलब उत्पादन की तकनीक और विधि का मतलब ये है कि जिस चीज का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका, उसके लिए कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग करना उस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, ये चीजें इसमें बताई गई। आगे देखते हैं निर्णय। इसमें क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, ये चीज पढ़ना है। संसाधनों की बचत करने के लिए सबसे कुशल तकनीक को चुनना। मतलब मान लीजिए मुझे अगर एक लैपटॉप का प्रोडक्शन करना है, एक माउस का प्रोडक्शन करना है, एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन करना है, तो मैं ये इस चीज को सबसे पहले प्राथमिकता रखूंगा कि इस चीज का प्रोडक्शन करने में कम से कम मेरी कॉस्ट है, और जब इस चीज का प्रोडक्शन होने के बाद जब उसको सेल आउट करूंगे तो अधिक से अधिक मेरा प्रॉफिट हो पाए। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या है, मेरा इस चीज पर लागत कॉस्टिंग कम है। इस चीज को चुनने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीकी। तो कैसे उत्पादन किया जाए, इसको समझने के लिए हमें दो तरीके के टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है। पहला होता है श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीकी। श्रम प्रधान तकनीकी को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव और सॉरी लेबर इंटेंसिव। पूंजी प्रधान तकनीकी को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। मतलब मान लीजिए मुझे एक लैपटॉप का प्रोडक्शन करना है, एक फैक्ट्री, मेरी एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मेरा लैपटॉप का कारखाना है, लैपटॉप मैं वहाँ प्रोडक्शन करता हूँ। तो मान लीजिए लैपटॉप प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं।
गया। तो ये है कि बहुत सारे लेबर को, बहुत सारे मैन पावर को बुलाकर वहां पर लाकर उनसे काम करवाओ, तो लैपटॉप का प्रोडक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि या तो मैं आदमी जो लेबर है, जो मैन पावर है, उनकी संख्या कम कर दूं और बाहर से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें में लेकर आऊं, तो मशीनों से टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं लैपटॉप का प्रोडक्शन करूँ। तो इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि मेरी कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं लैप मशीनों का उपयोग करूंगा तो मेरी लेबर को हटाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ बात की गई है, श्रम प्रधान तकनीक। मतलब इसमें इसमें क्या होता है, श्रम मजदूरों का अधिक और पूंजी मशीनों का कम उपयोग होता है। मतलब श्रम प्रधान तकनीकी में होता यह है कि मैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर रखूंगा, फैक्ट्री में काम दूंगा, रोजगार दूंगा और फिर किसी चीज का प्रोडक्शन करवाऊंगा। ये चीज जो होती है ये होती है श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक। दूसरी चीज जो होती है वो होती है पूंजी प्रधान तकनीकी, कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं इसको। इसमें मशीनों का अधिक और श्रम का कम उपयोग होता है। मतलब मुझे अगर एक लैपटॉप का प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री में, तो अगर मैं पूंजी प्रधान तकनीकी का यूज करूंगा, कैपिटल इंटेंसिव, तो वहां पे ये होगा कि मेरी जो प्रोडक्शन होगा लैपटॉप का, उनमें मैन पावर, लोगों का, लेबर क्लास का सहायता कम लेकर काफी मशीनों के उपयोग से, इक्विपमेंट, मशीनों की हाई टेक्नोलॉजी मशीनों का यूज करके मैं लैपटॉप का प्रोडक्शन करूंगा। तो जब मैं मशीनों का यूज करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो होगी कम आएगी, क्योंकि मशीनों को सेल करनी पड़ती है। मेरी कॉस्ट कम आएगी क्योंकि मशीनों को कोई भी खर्चा नहीं है, उसमें सिर्फ एक बार उसको इंस्टॉल करो, उससे लैपटॉप का प्रोडक्शन आप लंबे समय तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेबर को यूज करते हो, मैन पावर को यूज करते हो, तो उनको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनके लिए रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वहाँ यूज होती है। इसलिए जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती है इसमें मशीनों का यूज होता है, और जो श्रम प्रधान तकनीकी होती है लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें मजदूरों का यूज होता है और मशीनों का कम यूज होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी इस चीज की। अब आगे अगला टॉपिक, जो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो देखते हैं कि तो हमें डिसाइड कर लिया कि हमें क्या उत्पादन करना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से चीजों का उत्पादन करना है, उत्पादन किसके लिए करना है। मतलब हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, भाई हमने ये समझ लिया। उस वस्तु का कैसे उत्पादन करना है, हमने ये समझ लिया। अब हमें जिस वस्तु का उत्पादन करना है वो किस व्यक्ति के लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये चीज समझना है। तो देखिए, मुख्य मुद्दा क्या है इसमें, मुख्य मुद्दा ये है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समाज के लोगों के बीच में वितरण। मतलब हम जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि समाज में उन लोगों के बीच उन वस्तुओं, उन सेवाओं का जिनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उन लोगों के बीच में उनको हम दे सके, जिससे कि वो लोग अपनी जरूरतों को अच्छी तरीके से पूरा कर सके। इसलिए हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं और अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन करते हैं ताकि उन लोगों तक हम उन वस्तुओं और सेवाओं का उनका उनको उन लोगों तक पहुंचा सके। अब इसमें निर्णय क्या लेना होता है, निर्णय लेना होता है कि हमें यह तय करना है उत्पादित जिस चीज का हमने प्रोडक्शन किया है माल में से कितना हिस्सा मिलेगा। क्या वितरण व्यक्ति की आय और क्रय शक्ति खरीदने की क्षमता के आधार पर होगा या उसकी आवश्यकता के आधार पर होगा। मतलब जिस चीज का हमने प्रोडक्शन किया है उन सब चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, जिन लोगों को हम उन चीजों को उपलब्धता कराएंगे, उन लोगों को किस आधार पर उसका उपलब्धता कराएंगे। क्या हम उनको क्या हम उनको उनकी जो इनकम है, इनकम के हिसाब से उन चीजों को हम देंगे, या उनको हम उनकी आवश्यकता के आधार पर देंगे। ये चीजें हम डिसाइड करते हैं किस चीज में, कौन सी समस्या में। तीसरी समस्या में डिसाइड करते हैं हम उत्पादन किसके लिए किया जाए, उन व्यक्ति के लिए किया जाए जिनको इस चीज की आवश्यकता है, या उन व्यक्ति के लिए किया जाए जिनको जिनके पास इस चीज को, इस गुड्स को, इस सर्विसेज को खरीदने की परचेजिंग पावर है। ये चीज हम डिसाइड करते हैं, ये चीज हम डिसाइड करते हैं तीसरी हमारी केंद्रीय समस्या में, जिसका नाम है उत्पादन किसके लिए किया जाए। आइए एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं
इस टेबल की हेल्प से कि किस किसका क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये हमारी टेबल है जिसमें सारी चीजें हमने समराइज की हुई, जो भी हमने पढ़ा है तीनों केंद्रीय समस्याएं, हमने इस चीज को एक बार टेबल की हेल्प से समराइज कर लेते हैं। केंद्रीय समस्याएं हमारी कितनी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में? तीन केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला, क्या उत्पादन करें। दूसरा, कैसे उत्पादन करें। और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें। ये हमारी तीन केंद्रीय समस्याएं होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तीनों केंद्रीय समस्याएं के मुख्य प्रश्न क्या होते हैं? पहला, क्या उत्पादन करें समस्या में ये चीज हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन करें या बनाएं और कितनी मात्रा। ठीक है। और उसका मुख्य फोकस क्या होता है? संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन, जिस चीज का हमने उत्पादन किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये चीज हमारा मेन उनका पर्पज होता है। दूसरी चीज, कैसे उत्पादन करें, इसका प्रोडक्शन कैसे करना है, ये हम इसका मुख्य क्वेश्चन हमारा ये होता है। किस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करें, श्रम प्रधान जो कि लेबर इंटेंसिव का उपयोग करें हम, या कैपिटल इंटेंसिव का यूज करें, लेबर का उपयोग करें, मैन पावर का यूज करें, या मशीनरी का यूज करके उस चीज का प्रोडक्शन करें। ये चीज हमारा मुख्य क्वेश्चन होता है। और मुख्य फोकस किस पे होता है? हमारा फोकस होता है उत्पादन क्षमता, उत्पादन दक्षता, श्रम बनाम पूंजी। मतलब हम इसमें फोकस मान लो होता है कि हम जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हम अधिक से अधिक लोगों को काम पर रखें, उनको रोजगार दें, या उन लोगों की संख्या को हम कम कर दें और केवल मशीनरी की हेल्प से, इक्विपमेंट की हेल्प से उन चीजों का हम प्रोडक्शन करवाएं। इस चीज पर फोकस किया जाता है। अगला, किसके लिए उत्पादन करें, ये हमारा होता है। इसमें मुख्य क्वेश्चन क्या होता है? अंतिम माल को हम कैसे बनाएं? जिस चीज का मतलब जिन लोगों के लिए हमने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन करने के बाद उस सामान, उस गुड्स को, उस सर्विसेज को किन लोगों तक पहुंचाए, किन लोगों को बांटे, किन लोगों की उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाए, ये चीज डिसाइड किया जाता है। और मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस ये होता है जो वस्तु का हमने उत्पादन किया है उसका वितरण कैसे करना है, मतलब उन लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये चीज हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट, आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो तीनों समस्याएं हैं और जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया आपको इकोनॉमिक्स का, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो कि आपको समझ में नहीं आया हो, या अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाकर लाऊं मैं, या फिर किस चैप्टर को पढ़ाऊं मैं, वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं वही चूज करूंगा जो आप कमेंट में मेंशन करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।